हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है प्रदीप और मैं आज आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक हरात्मक माध्य पढ़ाऊंगा। पहला पॉइंट मेरा, जब केवल पद दिए गए हों, मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया है। ये पार्ट 2 है, जब पद और बारंबारता दी गई हो। तो एक सवाल हम बनाते हैं अपने मन से, कैसा करना है। लिखेंगे पद, इसको एक्स से लिखते हैं। लिखेंगे बारंबारता, इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। अब इसमें मैं कोई पद मानता हूँ। लिखता हूँ 6, 7, 8, 2, फिर 0, 1, 5, 3। ये मेरा प्रश्न है। ये मेरा प्रश्न है, इसको हल करना है। इसको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, पहले इस टेबल को हम सही क्रम में बना लेते हैं। तो लिखा पद, पद क्या लिखा, एक्स, क्या लिखा 6, आगे 7, 8, 2। आपको केवल नियम समझना है बस। तो यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता, तो बारंबारता कितनी है, 0। 7 के नीचे 1, तो 1 लिख देंगे। 8 के नीचे 5, 5 लिख देंगे। 2 के नीचे 3, 3 लिख देंगे। यहाँ पर लिखते हैं टोटल या योग। टोटल या योग। और इन पदों को जोड़ेंगे, जिससे कैपिटल एन से लिखेंगे। तो जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ा 1, 1 में 5 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद आगे क्या करते हैं, एफ बटे एक्स, एफ बटे एक्स करेंगे। एफ बटे एक्स यानी एफ ए है और एक्स जी है। तो एफ को पहले लिखेंगे। लिखेंगे 0 बटे, क्या लिखा 6, 6 बराबर, फिर लिखा 1, तो 1 बटे कितने लिखा 7, तो 7, 7। उसके बाद 5 बटे 8, लिखेंगे 5 बटे 8। इसके बाद लिखा 3 बटे 2, 3 बटे 2। एक बार चेक कर लेते हैं। 0 बटे 6, 1 बटे 7 और 5 बटे 8, 3 बटे 2। तो ये मेरा प्रश्न दिया, मतलब सॉरी प्रश्न नहीं, अभी इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें हम भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमें मालूम है, यहाँ पर रफ में समझ लीजिए। रफ में समझ लीजिए कि संख्या का भाग अगर 0 में देते हैं तो वो 0 ही आता है। भाग में जो एक नियम है कि 0 का भाग अगर किसी संख्या में करते हैं तो वो अनंत हो जाता है, और अगर संख्या का भाग 0 में देते हैं तो वही 0 ही हो जाता है, इसलिए 0 लिख दिया। उसके बाद 7 का भाग 1 में देंगे, तो इधर पे मैं दे दे रहा हूँ 7 भागे 1, 7 भागे 1, तो 0.1
इधर पे लिखेंगे 7 एकम 7, दशमलव के 3 अंक तक ही भाग देंगे, बचा 3, दशमलव लगाओ चल नहीं, इसके बाद मतलब एक ही दशमलव लगाते हैं, उसके बाद नहीं लगाते हैं, फिर अपने मन से कोई 0 बना लो। उसके बाद 7 का भाग देंगे, 30 से ज़्यादा ना हो, तो 7 चौके 28, 4 बार में चला गया, 7 चौके 28, क्या बचा 2 बचा। उसके बाद 0 बना लेंगे, 7 का पारा पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा ना हो, तो 7 कहीं ज़्यादा हो गया, तो 7 दूनी 14, मैंने बोला था दशमलव के 3 अंक तक ही भाग देंगे, तो इसका कितना आया 0.142। समझ में आ गया होगा आपको। चलो उसके बाद क्या करेंगे, करना है क्या करना है, उसके बाद देखिए 8 का भाग 5 में देंगे, 8 का भाग 5 में बोला था, 0 दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लेंगे, 8 का भाग देंगे, तो 8 एकम 8 6 48, 8 7 56 ज़्यादा हो गए, 8 6 48, क्या बचा 2 बचा, दशमलव लगाई 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद 8 का फाड़ा, 8 दूनी 16 आया, 4 बचा 0, 8 5 40, 5, तो कितना है इसका भागफल 0 दशमलव कितना 625। इसके बाद 2 का भाग 3 में देंगे, तो 2 भागे 3, तो 2 एकम 2, 1 बचा, दशमलव लगाई 0 बढ़ाई, तो 2 पंचे 10, यानी 1.5 इसका उत्तर आया, यानी भागफल आया, तो 1.5। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, मतलब सिग्मा कोष्ठ में F/X, इसका एडिशन करेंगे, यानी जोड़ करेंगे इसका, तो इधर पे जोड़ कर लेते हैं, ये लिखा 0, तो 0 लिख देंगे। उसके बाद 0 दशमलव, तो 0 के नीचे 0 दशमलव कितना लिखा 1 4 2, उसके बाद 0.625, उसके बाद 1.5, 1.5, इसके ऐड कर लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, अपने मन से 0 मान लीजिए, ऊपर कोई संख्या नहीं, इसलिए अपने मन से 0 मान लेते हैं, और इधर पर अपने मन से 0 दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ते हैं, देखिए 2 में 5 जोड़ा तो 7 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद देखिए 4 और 2 6 हो गया जोड़ा, तो फिर लिखा 1 में 6 जोड़ा 7, और 7 में 5 जोड़े तो 12, 12 की 2 लिखी, असल 1 आई, 1 को 1 2, और जिस दशमलव सीध में लिखा तो दशमलव को लगा देंगे। समझ में आ गया होगा आपको। कितना आया 2.267, और मैंने आपको बताया था दशमलव के 3 अंक के जो इकाई वाला अंक ए है, जो इस 5 से अधिक हो तो इसको काट के एक बढ़ा देते हैं, यानी 5 या 5 से अधिक हो तो कट के बढ़ जाता है, अगर 5 से कम है तो कट के बढ़ता नहीं, तो इसको काट दूंगा, तो इधर पर 2.27 हो जाएगा। तो खैर अभी काटता नहीं हूँ, बताया था समझने के लिए। तो सूत्र लिखेंगे हरात्मक मात्रा का, सूत्र हरात्मक माध्य
हार्मोनिक मीन कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन H.M। इसका सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या लिखना है? कैपिटल N बटे सिग्मा F बटे X। इसमें मान रख दीजिए। अब 9 लिखा तो 9 लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखा? 2.6 ये हो गया। इसके बाद क्या करना है? दशमलव को हटा देंगे और जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे। 1 2 3, 1 2 3। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा? 9000 बटे क्या लिखा? 2267। 2267। अब इसका भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर भाग समझ लीजिए, मैं बता दे रहा। 9000 में भाग देना है तो 2267 का भाग देना है। तो 22 का पहाड़ा कितना पड़े? 22 दूनी 44, 22 ती 66, 22 चौकी 88। 4 बार में करते हैं गुणा। 4 सत्ते 28 की 8, 28 की 8, हासिल लगाई 2, 4 छंग 24 और 2 26 की 6, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0, हासिल लगाइए 4 दूनी 8 और 1 9। इसको एक बार फिर चेक करते हैं। 4 सत्ते 28 की 8, हासिल 2, 4 छंग 24, 2 26, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये अधिक हो गया। तो 3 बार में देखेंगे, यानी 3 बार में चला जाएगा इसका भाग। 3 बार में तो देखिए 30 7 21 की 1, हाथ में 2, 3 18 2 20, हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 दूनी 6। घटा दीजिए भाई। देखिए घटाना तो आता होगा। इधर 10, 10 में से 9 गई, सॉरी 1 गई, 9 बची। इसके बाद इधर पे 9 बचा और 9 में से 0 गया तो 9 ही बचेगा। और यहाँ पर 9 में से 8 गई, 1 बचेगा। और इधर पे 8 में से 2 गई, सॉरी 6 गई तो 2 बचा। एक बार फिर घटाव को चेक कर लेते हैं कैसा है। देखिए 9 लिखा, 9 ने इसको हासिल दी, 10 हुआ, 10 ने इसको हासिल दी, 9 बचा, 10 हो गया। और इसने इसको हासिल दी तो ये 9 बचा, ये 10 हो गया। 10 में से 1 गई, 9 बची। और इधर पे 9 बचा था तो 9 में से 0 जाएगा, 9 ही बचेगा। 9 में से 8 गई 1 और इधर पे बचा 8, 8 में से 6 गई 2। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इसके आगे, इसके बाद दशमलव लगाएंगे और 0 को बढ़ा लेंगे। इसके बाद देखिए 22 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 22 दूनी 44, 22 ती 46, 22 चौक 88, 22 पंचे 110, 22 छक्के 132, 22 सत्ते 154, 22 अट्ठे 176, 22 नम्बे 198, 22 नम्बर 9 बार में जाएगा इसमें। अब 9 बार में भाग जाएगा। देखिए 9 7 63 की 3, हासिल 6, 9 छक 54, 56 में 6 जोड़ी 60, हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 में 6 जोड़ी 18 6 24 की 4, हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20। 1
ऐसा लिखा हुआ है, घटाना। देखिए इधर पे हासिल देगा 10, 10 में से 3 गई, 7 बचा, और 8 में से 0 गई 8, और 9 में से 4 गई 5, और 1 की 1। ओके, समझ में आ गई होगा आपको। इसके बाद एक 0 फिर बना लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। 1 5 8 7, 0 बढ़ा ली फिर से। अब 22 का पारा पढ़ेंगे, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 22 ती 66, 22 चौके 88, 22 पंचे 110, 22 पंचे 22 छक्के 132, 22 सत्ते 154। 7 बार में देखते हैं, 7 बार में। 7 7 49 की 9 हासिल 4, 63 49 की 9 हासिल 4, 7 42 4, 46 की 6 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 की 8 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 1 15। इधर पे हासिल देंगे 10, 10 में से 9 गई 1, ये सब 0, मतलब घट गया, सब घट। इसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे तो इधर पे दशमलव पहुंच जाएगी, तो 3 अंक तक भाग देना है। यहाँ पर समझिए, लिखा 3 दशमलव कितना 9 7 0, 0 कट जाएगा, मैंने बताया था। अब अंक नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पर इसका आंसर समझ लीजिए, HM बराबर कितना आएगा। यह एक कट गया, एक कट गया, 0 कट गया, तो 3.97 इसका आंसर आ गया। 3.97 इसका हार्मोनिक मीन। तो आपको समझ में आया होगा। जहां आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर ये समझ में आया है, ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।